नमस्कार, न्यूज 24 में आपका स्वागत। मैं हूं पल्लवी झा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर नापाक हरकत की है। आतंकवादियों ने बारामूला के गैंटमुला शिरी में एक रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या कर दी है। मोहम्मद शफी जब मस्जिद में अजान दे रहे थे तो इस आतंकी ने यह कायराना हरकत की और उन्हें गोली मार दी। इस दौरान शफी घायल हो गए, बाद में उनकी मौत हो गई। इस आतंकी हमले के तुरंत बाद ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। उधर पिछले 5 दिनों से राजौरी में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। बता दें, राजौरी में आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 4 जवान शहीद हुए थे और 2 जवान घायल हुए थे। इसके अलावा अखनूर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने सेना के आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम भी किया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये बड़ी घटना को अंजाम दिया है आतंकवादियों ने। सुरक्षाकर्मी यहां शहीदों को अंतिम विदाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार कश्मीर में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी लगातार काउंटर अटैक भी कर रहे हैं। मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई, उसने मुझे कहा, पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ? तो मुझे ज़हन में आया कि कुछ हुआ है। मैं फौरन दौड़ के आया तो यहाँ मेरा भांजा है मोहम्मद इकबाल मीर, तो मैंने उसको बुलाया। उन्होंने कहा वो शफी अंकल के साथ बारामूला गए हैं। तो तब पता चला बारामूला से हमें मैसेज आ गई कि इनको गोलियां लगी है। ये पता नहीं है अभी कि गोली कहाँ से आई, कहाँ से। जब हम मौके वारदात पर पहुंचे तो हमने देखा जो यहाँ पर हमारी माइक लगी अजान के लिए, उसके पीछे एक खिड़की है। कोई खिड़की का शीशा पूरा थोड़ा टूट चुका था और उसके वो छींटे मस्जिद में गिरे थे सारे। पाक की नापाक करतूत, कैमरे में पाक के सबूत। घुसपैठ की नई कोशिश नाकाम, सेना ने कर दिया काम तमाम। आतंकियों के खिलाफ एक्शन, एलओसी पर मिला पाक कनेक्शन। पहले राजौरी में सेना पर हुआ घातक हमला, अब सेना चुन चुन कर ले रही है बदला। सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला, अब बॉर्डर पर आर्मी के एक्शन से आतंक का दिल दहला। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑन है, चप्पे चप्पे पर नजर है। राजौरी में जिन आतंकियों ने मूवमेंट के दौरान हमारे जिन जवानों पर हमला किया, उनकी बात हो या फिर घुसपैठ की कोशिश में जुटे दूसरे आतंकियों का सवाल, इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की खबर लेना शुरू कर दिया है। डेरा की गली के जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है और लगातार आप फायरिंग की आवाज सुन सकते हैं। ये वही घने जंगल का इलाका है जिन घने जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है। ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है कि इन जंगलों में 3 से 4 आतंकी जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं और उन्हीं आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों की ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है। रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो आतंकी इन जंगलों में छिपे हुए हैं, गुफाओं में छिपे हुए हैं, उन्हें जहन्नुम पहुंचाया जाए। 21 तारीख को करीब 3:45 में आतंकियों ने घात लगाकर सेना के वाहन पर हमला किया था। इस हमले में 4 जवान शहीद हुए थे, 3 जवान जख्मी हुए थे। उसके बाद से ही ये मुठभेड़ चल रही है। बीते कल आतंकियों की ओर से फायरिंग नहीं की गई थी क्योंकि आतंकियों को ये पता था कि अगर आतंकी फायरिंग करते हैं, हमारे जवानों को आतंकियों की लोकेशन का पता चल जाएगा, आतंकी मारे जाएंगे। लेकिन अब आतंकी हमारे बहादुर जवानों से नहीं बच सकते हैं क्योंकि हमारे जवानों को यह पता चल चुका है कि आतंकी जो है वो कहां पर छिपे हुए हैं। लगातार ड्रोन की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, लेटेस्ट डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है, इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि तमाम आतंकियों को ढेर किया जाए। हमें सूत्रों ने जानकारी दी है करीब 28 से 30 आतंकी जो हैं वो पुंछ राजौरी के जंगलों में छिपे हो सकते हैं। ये तमाम आतंकी जो हैं पाकिस्तानी है। कश्मीर में आतंक पर अब होगी चोट।
एक एक आतंकी का हिसाब करेगी सेना। डबल एक्शन का प्लान एक्टिव, चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। इसी का नतीजा है कि जम्मू के अखनूर सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। ये उसी की तस्वीरें हैं। 4 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। सेना ने घुसपैठियों को माकूल जवाब दिया। सेना की फायरिंग में एक आतंकी ढेर, मारे गए आतंकी की लाश लेकर बाकी आतंकी भाग गए। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हमारे बहादुर जवान आतंकियों के खिलाफ महा ऑपरेशन चला रहे हैं, ऑपरेशन शत्रुनाश। इस ऑपरेशन का यही मकसद है कि जो आतंकी इन घने जंगलों में छिपे हुए हैं, चुन चुन कर तमाम आतंकियों को ढेर किया जाए। हम इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं जिस जगह पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन शत्रुनाश चल रहा है। न केवल ऑपरेशन शत्रुनाश बल्कि मौजूदा समय में कई ऑपरेशन LOC-IB पर चल रहे हैं। ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन काल, ऑपरेशन चक्रव्यूह, ये तमाम ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं आतंक के सफाई के लिए। और यह है डेरा की गली का वो इलाका जिस इलाके में यह पुख्ता जानकारी सुरक्षा बलों का है कि यहां पर 3 से 4 आतंकियों की मौजूदगी है। और उसी के साथ 28 से 30 आतंकी जो हैं पूंछ राजौरी के जंगलों में मौजूद हैं, जो अलग अलग ग्रुप में इन जंगलों में बनी गुफाओं में छिपे हुए हैं। अखनूर के घुसपैठ के पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तान की साजिश पता चलती है। इसी का सबूत ये वीडियो है जिसमें पाकिस्तान ने अखनूर के उस पार अपने इलाके में आग लगा रखी है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सेना का ध्यान बटाना है ताकि उसकी आड़ में घुसपैठिए सीमा में घुस जाएं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। सेना के जवानों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ से 4 घुसपैठिए तार की तरफ आते दिखे, जिसके बाद उन्होंने उन पर गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में घुसपैठिया ढेर भी हो गया, जिसके लाश को आतंकी घसीट कर ले जाते हुए दिखे। इन घुसपैठियों को पाकिस्तान की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा था। जिस वक्त ये घुसपैठिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की सेना ने भारतीय जवानों का ध्यान भटकाने के लिए अपनी एक पोस्ट में आग भी लगाई, लेकिन उनकी ये चाल कामयाब नहीं हो पाई। उधर राजौरी में चौथे दिन सेना ने मिलकर आतंकियों के खिलाफ तलाशी का जबरदस्त अभियान छेड़ा है। आसमान में हेलीकॉप्टर्स की मदद से जंगलों पर नजर रखी जा रही है। जमीन पर सेना के जवान चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। ढेरी की गली के जंगलों में तलाशी अभियान लगातार जारी है। राजौरी और पुंछ में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। और यहां पर आप देखिए कि टैरन को देखिए, यहां पर चलना बेहद मुश्किल होता है। ये पीछे आप देखिए, कैमरामैन कहूंगा आपको पीछे का इलाका दिखाइए। देखिए एक एक कदम फूक फूक कर रखना होता है। आतंक की आईडी यहां पर लगा सकते हैं, गात लगाकर हमला कर सकते हैं। और घना जंगल साहब, जब आप वहां से आए हमने सोचा शायद कोई संदिग्ध है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है। आप लोकल है यहाँ के? जी जी हाँ। जैसे जानना चाहूँगा, इस समय आपको पता है मुठभेड़ चल रही है, हमारे 4 जवान शहीद हुए, 3 जख्मी हुए हैं। जो आतंकी हैं वो इन्हीं जंगलों में छिपे हुए हैं, जैसे ये हाइडआउट्स है, गुफाएं बनी हुई हैं। क्या, क्योंकि आप लोकल जानकार यहाँ के हैं, ऐसी गुफाएं और भी यहाँ पर हैं? बहुत सारी गुफाएं सर, पीछे आप मेरे पीछे जाओगे, मेरे पीछे घर हैं, बहुत सारी गुफाएं जो हैं यहाँ पे इस तरह की बनी हुई हैं। इस अभियान को देखकर कहा जा सकता है कि आतंकी जंगलों में हो या गुफाओं में, सेना बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएगी और उनको उनके किए की ऐसी सजा देगी जो नजीर बनेगी। सूत्रों ने बताया कि पीर पंजाल रेंज जो जम्मू रीजन को घाटी से जोड़ता है, यहाँ पर ऐसी कई पुरानी और खतरनाक प्राकृतिक गुफाएं हैं जिनका इस्तेमाल इस वक्त आतंकी छिपने के लिए कर रहे हैं। इन आतंकियों को चुपचाप ओवरग्राउंड वर्कर जो जंगली इलाकों के जानकार हैं, वो इनको खाना पीना और दूसरी रसद पहुंचाते हैं। सूत्रों के मुताबिक अब सुरक्षा बल इन प्राकृतिक गुफाओं में छिपे आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करेगी, जहां से चुन चुनकर आतंकियों को ढेर किया जाएगा। अगर आतंकी यहां पर छिपे हुए हैं तो जाहिर तौर पर आतंकियों के मददगार जो हैं, यानी जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, वो आतंकियों तक हर एक मदद पहुंचा रहे हैं। जंगल में कई गुफाएं बनी हुई हैं। वो गुफाएं कैसी होती हैं? वो गुफाएं ऐसी होती हैं। ठीक हम इस समय उसी जगह पर मौजूद है जिस जगह पर घने जंगलों में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है। ये आप देखिए कि कैसे जो आतंकी हैं ये हाइडआउट बनाते हैं। ये देखिए, ये नेचुरल स्केप हैं। ये देखिए सामने,
कैमरामैन को कहूंगा कि आपको जूम करके दिखाए। ये देखिए सामने, आप देखिए ये आगे बेहद लंबी गुफा है और इन्हीं गुफाओं का इस्तेमाल आतंकी करते हैं ताकि वो इन गुफाओं में छिप सके, हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बच सके। और ऐसी ना जाने कितनी गुफाएं हैं जो इन जंगलों में बनी हुई हैं। ये आप देखिए, ये देखिए अगर हम इस तरफ से जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से इसके नीचे गुफा बनी हुई है। और इसी जगह पर, क्योंकि जो हमारे जवान हैं वो जब जंगल के बीचों बीच पूरे जंगल को कॉर्डन करते हैं, जब सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, तो चुनौतियां कई होती हैं। उनमें से ऐसी चुनौती होती है जो गुफाएं और घना जंगल। ये आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये देखिए, यानी अगर यहां से मैं चंद कदम आगे जाता हूं तो आगे कुछ नहीं दिखता। ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। ये आप देखिए बेहद घना जंगल, ये देखिए सामने, आप देखिए बेहद घना जंगल। 2 दिन पहले आतंकियों ने जिस तरह से सेना के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन अब बारी इन आतंकवादियों से बदला लेने की है, बारी जवाबी एक्शन की है। यूनिफाइड कमांड होनी चाहिए। आज क्या देखते हैं कि बीएसएफ है, आईटीबीपी है, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है, आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। अगर एक यूनिफाइड कमांड सीडीएस के थ्रू होगी तो फिर रिएक्शन टाइम कम होगा और हमारा इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। हमारा दूसरा सुझाव है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो ये कहती हैं कि हम दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है ये भी पता लगा लेते हैं, उन इंटेलिजेंस एजेंसीज यहाँ क्या कर रही थी, उनका रिवैम्पिंग होना चाहिए। ऐसे में यहां ये सवाल उठ रहा है कि आखिर आतंकी राजौरी हिल्स के इस इलाके के जरिए सुरक्षा बलों पर आखिर इतना हमला क्यों कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका और पाक आईएसआई जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को परोसने के लिए हर रोज नई चाल बना रहे हैं। खुफिया सूत्रों ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि पाकिस्तान राजौरी और पुंछ के इलाके से सबसे ज्यादा आतंकी घुसपैठ और आतंकी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ खतरनाक जंगल हैं। जी हाँ, राजौरी के कोटरंका का केसरी हिल का इलाका काफी खतरनाक है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। ये आप देखिए, ये डेरा की गली के वो जंगल हैं, लगातार आप धमाकों की आवाज सुन सकते हैं, बेहद ज्यादा फायरिंग हो रही है। और आज तीसरा दिन है। आपको बता दें कि आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का महा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन शत्रुनाश। और आप देखिए यहाँ पर ये वही जंगल का इलाका है जिन घने जंगलों में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन चल रहा है। हमने देखा था कि आतंकियों ने घात लगाकर डेरा की गली के नज़दीक सेना के वाहन पर हमला किया था। उस हमले में 4 जवान शहीद हुए थे, 3 जवान जख्मी हुए थे। और आज तीसरा दिन है। पहले दिन आतंकियों की ओर से फायरिंग की गई थी, जवाबी फायरिंग हमारे जवानों ने की, लेकिन उसकी रात आतंकियों की ओर से फायरिंग बंद की जाती है और कल आतंकियों की ओर से फायरिंग नहीं की जाती है। आतंकी इन्हीं जंगलों के बीच जो नेचुरल हाइडआउट्स बने हुए हैं वहाँ पर छिपे हुए हैं ताकि हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बच सकें। लेकिन अभी आप सुन सकते हैं बेहद ज़्यादा फायरिंग की आवाज़ आ रही है और यहाँ पर जो चुनौतियाँ हैं वो बेहद ज़्यादा है। सबसे बड़ा चैलेंज है घना जंगल और यहाँ पर जो पारा है वो 0 से नीचे है। राजौरी और पुंछ के केसरी हिल्स की पहाड़ियां आखिर सुरक्षा बलों के लिए क्यों बनी है अबूझ पहेली। पिछले 2 साल में सुरक्षा बलों पर सबसे ज्यादा हमले और घुसपैठ यही हुए। राजौरी और पुंछ में पिछले 2 साल में 8 बार सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने हमला किया। यही वजह है कि इस इलाके में जब भी सुरक्षा बलों को यह इनपुट मिलता है कि यहाँ पर आतंकियों ने पनाह ली हुई है, इसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। इससे पहले भी कई बार सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसमें कई बड़ी सफलताएं भी सुरक्षा बलों को मिली और खूंखार आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन इस इलाके में घने जंगल हैं जिसका फायदा आतंकी उठाते हैं और छिपकर यानी घात लगाकर वार करते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 2 सालों में आतंकियों ने अब तक 8 बार बड़े हमले किए जिसमें 34 जवान शहीद हुए। इक्कीस दिसंबर 2023 में राजौरी में आतंकियों का सेना के वाहन पर घात लगाकर हमला, 5 जवान शहीद। 22 से 23 नवंबर 2023 में राजौरी में 5 जाबाज शहीद हुए जिसमें 2 आर्मी के बड़े अधिकारी शामिल थे। 13 सितंबर 2023 सुरक्षा बल का 1 जवान राजौरी में ऑपरेशन के दौरान शहीद। 5 मई 2023 आर्मी के 5 पैरा कमांडो आईडी ब्लास्ट में राजौरी में शहीद हुए। 20 अप्रैल 2023 मेंढर में आतंकियों के एम्बुश का शिकार 5 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए।
14 अक्टूबर 2021 मेंढर में आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के दौरान 5 आर्मी के जवान शहीद हुए। राजौरी से पुंछ को जाने वाली सड़क पर उस जगह जहां डेंस फॉरेस्ट है और जहां पे ब्रोकन लैंड है, जो बहुत डिफिकल्ट टेरेन बताई जाती है, जहां ये आतंकी हमला हुआ है। अगर ये पहली बार हुआ होता तो हम मान लेते, लेकिन पिछले 2 साल में ये कई बार हो चुका है। इसका मतलब कि हमारी पॉलिसीज के अंदर कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है। राजौरी के जिस हिस्से में सेना के काफिले पर हमला हुआ, वो जगह पाकिस्तान की सरहद से करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर है, जो इलाका पूरी तरह जंगलों से घिरा हुआ है। जम्मू कश्मीर में राजौरी और पुंछ के बीच जिस जगह पर यह हमला हुआ, वो पाकिस्तान सरहद से मुश्किल से 50 से 60 किलोमीटर दूर है। अगर आप उस पूरे इलाके पर नजर डालें तो ये घने जंगलों वाला इलाका है, जिसमें दक्षिण की ओर राजौरी और उत्तर की तरफ पुंछ का इलाका है, जिसके बीच में बफलियाज डेरा की गली है, जहां पर आतंकवादियों ने हमला किया। यही वो बहादुर जवान है जो बनेंगे आतंकियों का काल। चुन चुनकर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को यही सेना के बहादुर जवान जहन्नुम पहुंचाएंगे। और लगातार इन जवानों के हौसले आप देखिए बेहद ज्यादा बुलंद है और आंखों में देखिए गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि ये वो जवान है जो पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान हमारी तरफ देखने से पहले 100 बार सोचे। और उसी के साथ आप देखिए लगातार जो मूवमेंट है गाड़ियों की वो बढ़ रही है। और ये आप देखिए यहाँ पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो पहुंच रहे हैं। उसके बाद भारतीय सेना के जितने भी ऑफिसर हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, सीआरपीएफ के जवान ऑफिसर मौके पे पहुंचे हैं। लेकिन चुनौतियां यहां पर कदम कदम पर हैं और सबसे बड़ी चुनौती ये घना जंगल है। आपको बता दें कि थाना मंडी, सुरनकोट, बफलियाज, ये तमाम वो इलाके हैं जिन इलाकों को हमारे बहादुर जवानों ने कॉर्डन किया हुआ है। पुंछ जिले के बफलियाज में जिन 3 नागरिकों की मौत की खबर आई है, चिकित्सीय कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं और इस मामले में उचित प्राधिकारी द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। सरकार ने प्रत्येक मृतक के लिए मुआवजे की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को अनुकंपा नियुक्ति की भी घोषणा की है। इससे पहले पिछले महीने आतंकियों ने राजौरी के बाजीमाल के जंगलों में हमला कर दिया था। इस हमले में 2 कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद राजौरी में सुरक्षा बलों ने नवंबर में मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर क्वारी समेत 2 आतंकियों को मार गिराया था। आंकड़े बताते हैं कि अब आतंकवाद कश्मीर से जम्मू डिवीजन में शिफ्ट हो रहा है। 2022 में कश्मीर में 23 सेना के जवान शहीद हुए थे, लेकिन 2023 में संख्या घटकर 13 हो गई। जम्मू कश्मीर में 2022 में सिर्फ 7 जवान शहीद हुए, जिनकी संख्या 2023 में 16 हो चुकी है। नागरिकों की मौत की बात करें तो यहां भी 2022 के आंकड़ों में जम्मू डिवीजन में बढ़ोतरी हुई है, जबकि कश्मीर में यह संख्या घटी है। ऐसा ही कुछ आतंकवादियों की मौत का नंबर है। 2022 में कश्मीर में 170 और जम्मू में 21 आतंकवादी ढेर हुए थे, जबकि 2023 में यह आंकड़ा कश्मीर में 56 और जम्मू में 29 का हो जाता है। ये जवानों को देखिए, ये वही बहादुर जवान है जो बनेंगे आतंकियों का काल। चुन चुनकर तमाम उन पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाएंगे जिन आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में सेना के 4 बहादुर जवान शहीद हुए हैं और 3 जवान जख्मी हुए हैं। अब इन तमाम आप जवानों को देखिए, ये भारतीय सेना के जवान हैं, इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हैं और आउटर कार्डन में है सीआरपीएफ के जवान। ये घने जंगल का इलाका है, यहां पर चुनौती कदम कदम पर है और सबसे बड़ी चुनौती है घना जंगल। घने जंगल के साथ ही जो पारा है वो 0 से कई डिग्री नीचे है। ऐसे में कोहरा भी है, लेकिन जवानों की हौसले बुलंद है। इन जवानों ने ये कसम खाई है तब तक ये चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक उन तमाम पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को जहन्नुम नहीं पहुंचा लेते, जिन कायर आतंकियों ने घात लगाकर सेना की गाड़ी पर हमला किया था। राजौरी हो या पुंछ, एक्सपर्ट कहते हैं कि सेना ने आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए लगाम कसी है, उनको बड़ी चोट दी है। जबरदस्त मॉनिटरिंग हो रही है, जिससे आतंकवादी हताशा में ऐसी कुछ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब राजौरी और पुंछ में सेना ने जिस तरह से अपना ऑपरेशन एक्टिव किया है, उससे अब इस इलाके में आतंक का सफाया होना तय समझिए।